चरण के हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 जून को मतदान होना है। इसी बीच जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां बरसों से पक्के रास्ते व पुल न बनने से खफा ग्रामीणों ने लोकसभा चुनावों का बायकॉट करने का ऐलान किया है। मामला विकासखंड नाहन की सलानी कोटला पंचायत के वार्ड नंबर 1 से जुड़ा है। दरअसल वार्ड सदस्य बाला देवी के नेतृत्व में यहां के ग्रामीण डीसी सिरमौर से मिलने नाहन पहुंचे थे। यहां 75 लोगों के हस्ताक्षर सहित डीसी को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। बता दें कि उक्त क्षेत्र की 250 से 275 के करीब आबादी है। सलानी कोटला पंचायत के वार्ड नंबर 1 की सदस्य बाला देवी सहित धनवीर सिंह, प्रदीप कुमार आदि ने बताया कि जामनवाला, मोहलिया और झमीरिया क्षेत्रों के लिए आम रास्ता स्टोन क्रैशर से शुरू होकर गुजरता है, जो सलानी पुल से उक्त क्षेत्रों को जोड़ता है। सलानी पुल से इन क्षेत्रों की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर की है। ये रास्ता पूरी तरह कच्चा है। क्रैशर के कारण पूरे रास्ते पर 1 से 1.5 फीट मिट्टी होती है। इस कारण मार्ग से होकर गुजरना लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। बरसात के दिनों में तो स्थिति अधिक खराब हो जाती है। ऐसे में लोगों को घरों पर ही रहने को मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि गांव के रास्ते का मुआयना कर ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा वार्ड नंबर 1 के ग्रामीणों को मजबूरन चुनावों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं धनवीर सिंह ग्राम पंचायत सलानी कटोला के वार्ड नंबर 1 मोहलिया जामनवाला गाँव से संबंध रखता हूँ। हमारे यहाँ पे आम समस्या है, हमारे लिए रोड की सुविधा नहीं है और पुल की सुविधा नहीं है गांव के लिए। ये सदियों से चली आ रही है। हम कम से कम वहाँ 100-150 साल से हमारे पूर्वज रहते हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा हमारे वहाँ की कोई सुनवाई नहीं की गई। हर 5 साल में चुनाव आते हैं। चुनाव आने पे हमारे को सिर्फ दिलासा दिया जाता है। चुनाव जीत जाने के बाद गाँव की कोई भी हालत के बारे में कोई सूध नहीं लेता है हमारी। और वहाँ पर हमारा एक माँ वैष्णो स्टोन क्रैशर पड़ता है हमारे रास्ते में, जिसके कारण हमारे रास्ते की हालत बहुत खतरनाक हो चुकी है। हम नदी से हम क्रॉस नहीं हो सकते हैं। हमारे बच्चे और हम लोग जो काम के लिए जाते हैं उसमें हमारे को रास्ते में पैदल चलने के लिए भी बहुत समस्या आ रही है। दिन में आजकल बहुत गर्मी और धूल है, बरसात में वहाँ बहुत दलदल हो जाता है और हमारा जो हमारे कोई दुख सुख की हमारे को दिक्कत हो बरसात में, वो रास्ता बिल्कुल लिंक रोड से कट जाता है बिल्कुल। ठीक है सर। और इसीलिए हम सभी लोगों ने अपने पंचायत कर एक ये डीसी साहब के पास आए हैं यहाँ पे आज ज्ञापन सौंपने के लिए कि हमारी इन समस्याओं का समाधान करें। अदरवाइज़ जैसे इस बार हमने ये हमारी समस्याओं का कोई समाधान ना होते हुए पूरे वार्ड ने हमने पंचायत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और आगे आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही इसको जारी रखेंगे अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। बाला देवी है, मैं वार्ड पंच हूँ और हम सलानी कटोला मोहलिया जामनवाला से आए हैं। हमारे यहाँ पे रास्ते की बहुत हालत ख़राब है, जिसमें चलना बहुत मुश्किल है और इसमें स्कूल के बच्चों को जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। डेली ही बच्चे इतने गंदे होके आते हैं धूल मिट्टी में कि रोज़ उनकी ड्रेस धुलती है। और ये रास्ता मोहलिया जामनवाला, जाबल का बाग, इसमें कई गांव हैं जो वहां से गुजरते हैं और शमशान घाट का रास्ता है, जो बरसात में कुछ ऐसा हो जाता है तो मुश्किल बहुत आती है। और ये जामनवाला मोहलिया से और सलानी पुल तक 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है जो बहुत ख़राब है। ये हमारी समस्या बहुत लंबे समय से है। इस बार अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ से वोटिंग के लिए बहिष्कार कर रहे हैं, कोई वोटिंग नहीं डालेंगे। प्रदीप कुमार, ग्राम पंचायत सलानी कटोला, ग्राम जामनवाला से हैं। ये हमारी रास्ते की समस्या आज से बहुत पुरानी है, जिसका कि आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और पहले नदी इतनी गहरी नहीं थी, क्रैशर लगने की वजह से नदी इतनी गहरी हो गई कि हमारा आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभी रास्ते में इतनी धूल है कि स्कूल के बच्चे वहाँ पर जो वर्दी डाल के जाते हैं और डेली धोनी पड़ती है। और आगे बरसात में जो है उसमें इसी मिट्टी की दलदल बन जाती है, जो कि हम दलदल में वो सड़क क्रॉस करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये समस्या हमारी बहुत पुरानी है। हमने कई बार इसका जो है इनको विधायकों को या किसी को पार्टियों को
बोला है, हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, हमारी समस्या कोई आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। और इस समस्या को देखते हुए हम इस बार वोट का बहिष्कार कर रहे हैं।